हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। हाँ जी, परूल, हरसिमरन, मुस्कान सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अमित जी। हाँ जी, ज्योतिका, प्रेज द लॉर्ड। कैसा रहा पेपर कल का? हाँ जी, गुड इवनिंग जी शिवम। कैसा रहा पेपर? देखो, सबसे बड़ी दिक्कत टाइम मैनेजमेंट रही। टाइम सिर आप सबमिट नहीं कराएंगे तो हाँ जी, जय मसीह की जी। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। देखो, टाइम टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपने पेपर टाइम सिर सबमिट। देखो, वी आर आल्सो हेल्पलेस। जो बच्चा लेट कराएगा कराएगा सबमिट, ठीक है, तो जिसको ज़्यादा टाइम मिलेगा वो ज़्यादा मार्क्स ले सकता है। ये भी दिक्कत है। जिसने टॉप किया है मंजू है। बहुत बहुत ब्लेसिंग मंजू को। और मेरी तरफ से 1 क्विंटल लड्डू मिलते हैं उन्हें। और दूसरे नंबर पे शिवम एंड अंकित दोनों रहे हैं सेकंड डिवीजन। और इनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग। और मेरी तरफ से दोनों को क्विंटल क्विंटल लड्डू मिलते हैं। और तीसरे पे शन्ना, और इसे भी बहुत बहुत ब्लेसिंग। और मेरी तरफ से 100 kg लड्डू सभी को। देखो, सक्सेस होने के लिए क्या चाहिए हमें? टाइम मैनेजमेंट चाहिए, टाइम मैनेजमेंट। आप कोई समय से काम नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी। और कंपटीशन में एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट दोनों का बहुत रोल अदा रहता है। दोनों चीज में आप परफेक्ट नहीं हो तो आपको दिक्कत आ सकती है। हाँ शिवम, सही कह रहे हैं आप। लेकिन आप क्यों कहें, आप तो आपकी तो सेकंड डिवीजन है।
हाँ जी, ओके, चलो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट टेस्ट आपको बता के देंगे। चलो बता देते हैं। प्रेसिडेंट का होगा टेस्ट नेक्स्ट, कल दे दें? कल के लिए तैयार हूँ, प्रेसिडेंट चैप्टर। चलो चलो कल होगा प्रेसिडेंट का टेस्ट। चलो एक दिन पहले ले लेंगे। यस, आज क्या है, ट्यूसडे है, सैटरडे रख लेते हैं। चलो ये ठीक रहेगा। 2 दिन लेने हैं कि जल्दी? चलो कल ले लेंगे फिर। एक चैप्टर का ही होगा फिर, ज्यादा नहीं। चलो कल वाला पेपर हम आज, मैं आपको एक्सप्लेन करते हैं। पहले का आंसर क्या आएगा? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है? हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सी, बोथ 1 and 2। पहली स्टेटमेंट है, नो पर्सन शेल बी प्रोसिक्यूटेड। प्रोसिक्यूटेड क्या होता है? किसी पे मुकदमा चलाना। एंड पुनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। ये आर्टिकल 21 में लिखा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बिल्कुल सही है। एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती, ठीक है। नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शेल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। कहता है उनको अपने ही खिलाफ विटनेस नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। और दोनों सही है, बोथ 1 and 2 बिल्कुल सही है जी। एंड दूसरे का आंसर का क्या बनता है? दूसरे का आंसर क्या है? ए, Constitution provides that election to the House of People and Legislative Assembly of the state are to be held on the basis of universal adult suffrage। कहते हैं जो लोकसभा के इलेक्शन है और स्टेट की एलए के इलेक्शन है, ये इसकी ग्राउंड क्या है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। सार्वजनिक बालग मत अधिकार, ठीक है। जिनकी एज 18 से ज्यादा है उनको इंग्लिश में कहते हैं अडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल। तो संविधान के किस आर्टिकल में ये दिया गया यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज? मैंने कराया था आपको 326, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पारी की अच्छी शुरुआत शिवम एंड अमित द्वारा, ग्रेट सिक्सर दोनों के। ये तो स्टेटमेंट सही है भाई। दूसरा, कंस्टिट्यूशन स्टैपुलेट। स्टैपुलेट क्या होता है? स्टैपुलेट होता है कि कुछ बताना, ठीक है। स्टैपुलेट होता है कि कुछ रूल रेगुलेशन बाउंड करना, स्टैपुलेट। देयर विल बी सेपरेट इलेक्टोरल रोल्स फॉर पार्लियामेंट्री एंड स्टेट इलेक्शंस। देखो आपने सुना है कि वोटर सूची एमपी के इलेक्शन की अलग होती है, एमएलए के इलेक्शन की अलग होगी, पंचायत इलेक्शन की अलग होगी। सुना है आपने कभी? नहीं, कॉमन होती है वो, ठीक है। जिसकी वोट बनी है, चाहे वो एमपी की वोट डाल दे, चाहे वो एमएलए की वोट डाल दे, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेपरेट हमारे इलेक्टोरल रोल्स नहीं बनी है। तो दूसरी
ऑप्शन दूसरी स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर क्या आएगा? ओनली वन। हाँ जी, क्लियर है सबको? हाँ जी, तीसरे का आंसर क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट है जोनल काउंसिल हैव बीन एस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहते हैं जोनल काउंसिल संविधान के आर्टिकल के तहत बनी है। बिल्कुल गलत है जी, जोनल काउंसिल नहीं बनी। सेकंड स्टेटमेंट, देयर इज प्रोविजन अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट प्रेसिडेंट कैन एस्टेब्लिश इंटर स्टेट काउंसिल। बिल्कुल सही है जी, प्रेसिडेंट इंटर स्टेट काउंसिल बना सकता है। ठीक है। किस आर्टिकल के तहत, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किस आर्टिकल के तहत? 262 नहीं है, 262 थ्री नहीं है। अरे भाई क्या हो गया, 262 263, ये क्या चक्कर है? आप ऐसे आंसर दोगे तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा। 263 इज करेक्ट आंसर। शन्ना, शिवम, आप दोनों को बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। 263 इज करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन, इंटरस्टेट काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होता है भाई? चेयरपर्सन कौन है? हु इज द चेयरपर्सन ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल नाउ? इस टाइम कौन है? इस टाइम का बताएं, इस टाइम कौन है? इस टाइम कौन है इंटरस्टेट काउंसिल का प्रेसिडेंट? चेयरमैन कौन है? तो अमित का आंसर आया, अमित शाह। ये तो अपने नाम को पसंद करते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत सही नहीं, सही आंसर दिया है। हाँ जी, इसे डिफाइन करें नाउ। हु इज द इंटर स्टेट काउंसिल? इंटर स्टेट काउंसिल का चेयरमैन कौन है? हाँ, अमित। हाँ जी, कोई है और कोई आंसर देना चाहता हो? हाँ जी, है कोई आज शहीदी दे सके? देखो, अमित जी कितने कॉन्फिडेंट है अपने सरनेम से, अपने सेम नेम से, सॉरी। अरे मैं पूछ रहा हूँ कौन है इस टाइम, एट प्रेजेंट, उसका नाम चाहिए मुझे। क्या बात, अभी आप छोटी छोटी बातों मिल जाएंगे। ये कौन है मोदी? मैं तो जानता नहीं उसे। ये कौन है मोदी? ये मोदी लिखा है कि मूडी लिखा है? मूडी। चलो अमित जी, अमित शाह नहीं है। मैंने पूछा इंटरस्टेट काउंसिल, जो जोनल काउंसिल होती है ना, जोनल काउंसिल। ठीक है, जोनल काउंसिल का हेड होता है होम मिनिस्टर। मैंने पूछा है इंटरस्टेट काउंसिल। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है ये। पंजाब का पीसीएस हुआ था, उसमें भी पूछा था। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए थे उस टाइम पेपर में। तो बोलो आज के बाद आप कंफ्यूज होंगे या नहीं होंगे? ये दोनों चीज से होंगे आप कंफ्यूज? कित कित कितनी जोनल काउंसिल्स है हमारी, ये भी बताओ मुझे। हाउ मेनी जोनल काउंसिल आर एस्टेब्लिश्ड? 5 है। देख लो भाई, लगता है पॉलिटी मुझे भी आप मुझे कंफ्यूज करते रहेंगे।
डायरेक्शन के हिसाब से बनी है ये, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। हाउ मेनी जोनल काउंसिल आर इन इंडिया? हाँ जी, कोई बात नहीं है, अभी तो ट्रीजर स्टार्ट हुआ है, मूवी बाकी है, कोई बात नहीं है। हाँ जी, कोई आया और आज शहीदी दे सके? मैंने गिनती पूछा भाई, डायरेक्शन नहीं बतानी, डायरेक्शन नहीं बतानी। मैंने टोटल पूछा, टोटल कितनी है। चलो आपको हिंट दे देता हूँ, एक बाद में बनी है, 1971 में बनी है, बाद में बनी है एक, बहुत बाद बनाई गई है एक। पूरे इंडिया को डिवाइड किया गया है, कितनी जोन, कितने जोन में डिवाइड किया गया है, वो मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, गिव मी आंसर विच आई वांट। यूपीएससी ऐसे डिमांड नहीं करता कि आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं आता और आप दाएं बाएं इधर उधर। ठीक है, जैसे छोटी क्लासों में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, लाइन ही ज़्यादा लिखनी है। ठीक है, आई लव माई टीचर वेरी मच, आई लाइक हिम, शी इज सो नाइस। ठीक है, हाँ जी, 6 जनरल काउंसिल है। ये ग्रेट आंसर बाय जोबनप्रीत, ये बहुत बड़ा सिक्सर। और जोबन आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। 6 है, 4 डायरेक्शन होगी, एक सेंट्रल है 5, एक नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल बनाया गया है, बाद में बनाया ये, और टोटल है 6। और 6 के साथ जोबन का 6। और तीसरी स्टेटमेंट, द यूनियन होम मिनिस्टर हैज बीन nominated to the common chairman of all journal council। ये, अरे भाई कॉमन चेयरमैन नहीं होता ये, सबका एक ही चेयरमैन होता है। ठीक है, तो ये, हाँ जी, चलो मान लेते हैं 2 और 3 सही है। कॉमन मतलब सबका साझा होता है, बिल्कुल ये सही बात भी है। जितनी भी जनरल काउंसिल है सभी का चेयरमैन होम मिनिस्ट्री होगा। कौन होंगे? अमित। कौन है एट प्रेजेंट? अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। फोर्थ का सी, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड फूड स्टफ। ओके, शिपिंग, नेविगेशन यूनियन गवर्नमेंट के पास है, स्टॉक एक्सचेंज उनके पास है, इंश्योरेंस, पीछे जो इंश्योरेंस बहुत न्यूज में रहा, आपको पता चल गया होगा कि ये सेंटर के पास है इंश्योरेंस। हाँ जी, क्या थी न्यूज वो? और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं शिवम जी, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग। एलआईसी को प्राइवेटाइजेशन किया गया, एलआईसी का, उसमें एफडीआई बहुत इंक्रीज कर दी है। हाउ मेनी परसेंट एफडीआई नाउ इन एलआईसी? हाउ मेनी परसेंट एफडीआई इन एलआईसी? 74%। अंकित बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। ये उनके पास है स्टॉक एक्सचेंज, जो शेयर मार्केट होती है, ये भी सेंटर के पास रहता है, ये यूनियन लिस्ट में है।
शिपिंग, देखो नेवी हमारी, जो शिपिंग जहाज वगैरह चलते हैं, नेविगेशन का काम है, वो भी एंटर है। ट्रेड एंड कॉमर्स इन फूड स्टफ्स, जो खाने वाली चीजें हैं, ये फिर किस लिस्ट में है ये बताओ। फिर ये पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? ट्रेड एंड कॉमर्स इन फूड स्टफ किस लिस्ट में? अरे भाई क्या हो गया? तो ये आंसर आ रहा है स्टेट लिस्ट, शन्ना और शिवम। आ, और किसी का कोई आंसर? और किसी का आंसर? मेरे हिसाब से आप दोनों का क्वेश्चन आंसर गलत है। मेरे हिसाब से नहीं मम्मा, सानिया स्विच ऑन करती है, कोई नहीं चल रही लाइट गई। अब उधर आ लो, उधर इन्वर्टर। इन्वर्टर वाली देखो ये इधर। हाँ जी, चलो मुझे ये बताओ, हम बाद में आते हैं। एग्रीकल्चर किसका सब्जेक्ट है? एग्रीकल्चर किस लिस्ट में है? बिल्कुल सही कह रहे हैं ये हरमन, मुस्कान, सभी का सही आंसर है। और ये स्टेट लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में है। हाँ जी, लेकिन सप्लाई वगैरह देखो, एग्रीकल्चर तो स्टेट सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, तो लेकिन प्रोडक्शन, जो खेती बाड़ी की प्रोडक्शन होती है, सप्लाई होती है, तो ये यूनियन लिस्ट में है। हाँ जी, ये क्लियर है सबको? तो ट्रेड एंड कॉमर्स एंड फूड स्टफ ये कंकरेंट लिस्ट में है। तो ये किसने आंसर सही दिया है? दोनों लॉ बना सकते हैं, सेंटर भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है। आई थिंक शन्ना का बिल्कुल सही आंसर है, और शन्ना को बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। हाँ जी, फिफ्थ का आंसर क्या आएगा? हाँ जी, फिफ्थ का आंसर क्या है?
डी, ये तीनों सही है। बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट, लैप्स नहीं होता प्रोरोगेशन से हाउस की। ये प्रोरोगेशन क्या होता है भाई? प्रोरोगेशन क्या होता है? क्या होता है प्रोरोगेशन? कौन करता है ये? सेशन एंड, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कौन करता है ये? स्पीकर और प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सेशन का एंड। दूसरी स्टेटमेंट है बिल पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा में पेंडिंग हो, हैज नॉट बीन पास्ड बाय हाउस ऑफ पीपल, शेल नॉट लैप्स ऑन द रेजोल्यूशन हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, तो कहते हैं बिल काउंसिल ऑफ स्टेट्स में पेंडिंग पड़ा है, लेकिन लोकसभा ने उसे पास नहीं किया, तो वो लोकसभा के मान लो भंग हो गया तो फिर भी खत्म नहीं होता, तो ये भी सही है। बिल पेंडिंग इन द हाउस ऑफ पीपल which have been passed by the house of people is pending in the council of states। कहते मान लो हाउस ऑफ पीपल में बिल पेंडिंग पड़ा है और which have been passed by the house of people is pending in the council of states, मान लो उसने पास कर दिया है, वो राज्यसभा में पेंडिंग है, तो ठीक है, और सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग, ठीक है, लैप्स ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। कहते मान लो कोई लोकसभा में बिल पेंडिंग है, जहां लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा में पेंडिंग है, ठीक है, तो कहते हैं सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 108, ठीक है, तो वो लोकसभा से डिसॉल्व होने से वो लैप्स हो जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो और इसका आंसर 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, तीसरे में क्या कहना चाहते हैं वो? ठीक है, मान लो लोकसभा ने उसे पास कर दिया, किसी बिल को राज्यसभा में भेज दिया, ठीक है, तो उसने पास नहीं किया, मान लो उस पर ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है, उसके बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो वो बिल भी लैप्स हो जाता है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, तो तीनों बात सही है। फिफ्थ का आंसर आएगा डी। अब सिक्स्थ का आंसर क्या आएगा? प्रेशर ग्रुप्स डू नॉट सीक एक्टिव पॉलिटिकल पावर्स एंड वाइल पॉलिटिकल पार्टीज डू, यही बड़ा फर्क है। बिल्कुल सही है, जो प्रेशर ग्रुप्स है ये सीएम पीएम नहीं बनना चाहते, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज बनना चाहती हैं। सेवंथ का आंसर क्या है? सेवंथ का आंसर क्या है? ये बिल्कुल सही है। किस आर्टिकल में लिखा है कि गवर्नर के अगेंस्ट प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती? किस आर्टिकल में दिया गया ये? और किस फंडामेंटल राइट की एक्सेप्शन है ये बताओ मुझे। संविधान के किस आर्टिकल में ये प्रोटेक्शन मिली है और फंडामेंटल राइट के किस पार्ट में ये एक्सेप्शन दी गई है? हाँ जी बोलो। सही तो मैंने मान लिया। आर्टिकल 14 की एक्सेप्शन है, ये अमित का बिल्कुल सही जवाब है। आर्टिकल 14 में लिखा है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इक्वालिटी बिफोर लॉ इन दोनों पे लागू नहीं होता। किस आर्टिकल में प्रोटेक्शन दी गई है गवर्नर और प्रेसिडेंट को? बोलो भाई, ऐसे तो तुक्का मैं नहीं लाइक करता। रीजन इन्होंने लिखा है तो आपको आर्टिकल भी याद होना चाहिए, किस आर्टिकल में ये रीजन दिया गया है। चलो आप नहीं बताएंगे, मैं बताता हूं, 361। ठीक है, चलो ये हेमराज का बिल्कुल सही आंसर आया। आई थिंक दोनों ने हमने बिल्कुल साथ साथ आंसर दिया है। हेमराज आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। तो ये भी आज का सबसे लंबा सिक्सर 361।
हाँ जी, एट्थ का क्या आंसर हो सकता है? एट्थ का डी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। म्यूनिसिपल कारपोरेशन, बड़े बड़े शहरों की जो पंचायत है उसे म्यूनिसिपल कारपोरेशन कहती है, ये लोकल टैक्स लगाती है। ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट से ग्रांट लेती है। इनकम फ्रॉम द रिम्यूनरेटिव एंटरप्राइजेस, जो बिजनेस है उनसे टैक्स लेती है ये। टैक्स शेयरिंग बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड म्यूनिसिपल कारपोरेशन, बिल्कुल ठीक है जी, सारे पॉइंट बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नाइन्थ का आंसर क्या है? नाइन्थ का आंसर क्या है? नाइन्थ, नाइन्थ पे आ जाओ। हाँ जी, आप लोगों के मौसम कैसा है? यहाँ तो बहुत बारिश आ रही है, बहुत हनेरी तूफान, साइक्लोन चल रहे हैं। अभी अभी लाइट गई है तो मुझे रूम चेंज करना पड़ा, वहां पे इन्वर्टर नहीं है। ओके, इस बार तो गर्मी की कोई फीलिंग ही नहीं आ रही भाई। नाइन्थ का क्या आंसर है? Parliament of India enact a law by special majority prescribed by under Article 312 of the Constitution. वैसे जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उनको राज्यसभा वैसे क्रिएट करती है, लेकिन बी ऑप्शन यहाँ पे क्यों गलत है? कोई बता सकता है क्यों गलत है? कहते हैं राज्यसभा पास ए रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ द होल हाउस। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सो डिजायर इश्यू प्रोक्लेमेशन ऑफ दैट फैक्ट, बिल्कुल गलत है। स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएट सच ए प्रपोजल, ये भी गलत है। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एनेक्टेड ए लॉ बाय स्पेशल मेजोरिटी प्रिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज सही है। टेंथ का आंसर क्या है? सी, मैंडमस। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई। टू कमांड ए पर्सन टू परफॉर्म लीगल ड्यूटी, बिल्कुल सही है। और प्रोहिबिशन टू क्वैश द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, क्या आंसर बताया आपने? सी, ओके। बी का चौथा है प्रोहिबिशन, चौथा बिल्कुल सही है। सी शर्शरी पहला, और डी, डी का थ्री सेफ गार्ड अगेंस्ट द जर्प्शन ऑफ पब्लिक ऑफिस की गुबरंटो, बिल्कुल सही है। तो बहुत बार हमने डिस्कस कर चुके हैं। 11th का आंसर क्या है? 11th का फर्स्ट फ्रांस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1950, ये तो भाई हो नहीं सकता, ठीक है। फ्रांस कमीशन recommends principle which should govern the grant and end of the revenue of the states out of the consolidated fund of India, बिल्कुल सही है जी, ये सिफारिश करता है स्टेट को पेमेंट देने की। Finance Commission recommends the distribution between union and states net proceed of the tax which are to be divided between them, बिल्कुल सही है जी, सी आंसर आ गया। 12 का आंसर बताएं क्या हो सकता है? कहते हैं न्यू स्टेट आपने बनाना है तो क्या चाहिए? सी, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। 13 का आंसर क्या आएगा? हाँ जी, एलओपी उसका मेंबर होता है जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट सिफारिश करता है, बिल्कुल सही है जी। हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल कमीशन इज बेंगलुरु, ये गलत है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का दफ्तर कहाँ है? दिल्ली में है, ठीक है। तो कौन है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर आजकल? हमारा सीआईसी कौन है? कौन है? हु इज सीआईसी? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? देखते हैं कि आप कितने का अपडेट हैं या नहीं है।
हाँ जी। हाँ जी, जशवर्धन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कहते विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीएम डिड नॉट हेड ए मिनोरिटी गवर्नमेंट, तो वो कौन थे? ये मिनोरिटी गवर्नमेंट क्या होता है भाई, पता है आपको या नहीं पता? आप मुझे बताएं। जिसके पास एमपी ना हो, ठीक है, तो वो तरले इम्तान कर करके और पार्टियों के एमपीज को अपने साथ मिला के सरकार चलाना, ठीक है, मिनोरिटी गवर्नमेंट होता है। जिसके पास मेजोरिटी नहीं होती, बाहर से सपोर्ट ली जाती है कुछ एमपीज की, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? मिनोरिटी गवर्नमेंट कहते हैं। आई के गुजराल मिनोरिटी गवर्नमेंट में थे, वीपी सिंह मिनोरिटी, चंद्रशेखर मिनोरिटी, ठीक है, मोरारजी देसाई नहीं। तो पहली बार नॉन कांग्रेसी पीएम बने थे मोरारजी देसाई, ठीक है। चंद्रशेखर का क्या रिकॉर्ड है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन है, एक दिन भी पार्लियामेंट में नहीं गए, लेकिन पीएम रहे हैं देश के। पार्लियामेंट को एक दिन भी इन्होंने फेस नहीं किया। देखो भैया, पार्लियामेंट ही नहीं गए, पीएम भी रहे, आप देखो। हाँ जी, 15 का आंसर क्या है? हाँ जी, D249 पार्लियामेंट को ये शक्ति देता है कि आप स्टेट लिस्ट पे, ठीक है, नेशनल ट्रस्ट में आप लॉ बना सकते हैं। 249। 17 का आंसर क्या है? Adjournment of short recess within the session of parliament ordered by the presiding officer of the house। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। कोई छोटी रिसेस लेनी है सेशन के चलते, तो वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता है। प्रेजाइडिंग ऑफिसर को क्या कहते हैं? लोकसभा में स्पीकर कहते हैं, राज्यसभा में क्या कहते हैं? चेयरमैन कहते हैं। बिल्कुल सही है जी। when the presiding officers adjourn the house without fixing any date or time, the next of the message house is known as a adjournment sendai। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, पर दोनों अलग अलग है। 18 का आंसर क्या है? 18 का आंसर क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी हैं? पहली नहीं हो सकती, देश की सिक्योरिटी हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, कि हम उनकी देश की सिक्योरिटी को देख सके, ठीक है, तो ऐसी सिक्योरिटी हम नहीं कर सकते, ठीक है। अपहोल्ड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये हमारे हाथ में है, और देश को हम डिफेंड करना है जब भी हमें बुलाया जाता है, तो मरने के लिए तैयार रहना है। तो बी आंसर बिल्कुल सही है। 19th का आंसर क्या है? 19 का, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बैठा था, ये पब्लिक एड से क्वेश्चन है। तो मैं आपको जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स कमीशन अभी तक बैठे हैं, मैं आपको सारे करवाऊंगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको नहीं करवाया, ये पब्लिक एड थे थोड़े क्वेश्चन, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, ये मैं चैप्टर आपको करवा दूंगा। और 20th का आंसर क्या है? अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, वो पार्लियामेंट में किसी भाग ले सकता है, और सभी कोर्ट में वो ऑडियंस कर सकता है। डी बिल्कुल सही आंसर है। 21 का आंसर क्या है? अल्टरिंग द नेम ऑफ द स्टेट, कहते हैं ये एलए के पास पावर है, और ये स्टेट का नाम चेंज ये स्टेट के पास हो, फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। फिर तो कुछ स्टेट कहेंगे नाम क्या चेंज करना है, चलो पाकिस्तान के साथ ही हो जाते हैं, कुछ चाइना वाले या फिर वो भी कब्जा कर लेंगे, तो ये दिक्कत आ सकती है। बी रॉन्ग है। 22 का क्या आंसर है?
हाँ जी, अल्टरिंग द नेम ऑफ स्टेट, ये स्टेट के पास पार नहीं है, फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। लद्दाख का नाम फिंग मिंग हो जाएगा और हिमाचल का प्रदेश वांग वोंग फांग हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेट को ऐसी शक्ति हम नहीं दे सकते। हाँ जी, 22 का आंसर क्या है? ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में बी सॉट बाय द प्रेसिडेंट ऑन एनी क्वेश्चन लॉ और फैक्ट, बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं। कितना आर्टिकल है? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगते हैं, कौन सा आर्टिकल है? 143। अमित और अंकित सभी, चौबन सभी के सही आंसर आ रहे हैं। इन केस ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट इज आउट इज टू बी बाउंड टू गिव इट, कहते ओपिनियन के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो चाहती है, इट इज बाउंड टू गिव इट, कहते बाउंड है ये गलत है, बाउंड नहीं है। राष्ट्रपति भी बाउंड नहीं है ये सुनने के लिए। एडवाइस गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑन अ मैटर रेफर टू इट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग है सिंस 42nd अमेंडमेंट, ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। एडवाइजरी jurisdiction of the Supreme Court can be exercised over dispute arising out of the reference made by the pre-constitution treaties, तो ये भी है, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी यूरिडिक्शन है, जो संविधान से पहले हमारी ट्रीटीज हुई हैं कई देश के साथ, उस पर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो भी एडवाइजरी यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की। और 1 और 4 इज करेक्ट आंसर। एंड आंसर क्या आ गया 22 का? सी। 23rd का आंसर क्या है? बीजेपी 1980 में बनी, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को 1990 में एक्सेप्ट किया गया, फर्स्ट गवर्नमेंट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी इंडियन स्टेट में 1957 में। आप जानते हो पहला फर्स्ट कहां बनी थी सरकार, कम्युनिस्ट सरकार इंडिया में, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कहां बनी थी, किस स्टेट में बनी थी, और उस सीएम का नाम बताएं क्या है? विक्रम का आंसर है असम। असम इज रॉन्ग आंसर। तो ये शिवम और जोबन बिल्कुल सही आंसर दिया, ये ग्रेट 6 बाय बोथ। केरला इज करेक्ट आंसर। और क्या नाम था सीएम का? एक सॉन्ग सुना होगा आपने, नमूरी 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 करके, कोई हिंदी सॉन्ग है, मैंने एक बार मेरे कान में पड़ा था, पता नहीं, मैं थैया थैया मैं नमूरी 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 नमूरी, सुना है आपने ऐसा कोई सॉन्ग करके? मैं आपको साउंड जी सुना रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है सॉन्ग का। उसका नाम था नमूरी पड़। हाँ जी, नमूरी पड़। ठीक है, ठीक है। और पहले नॉन कांग्रेस सीएम बने ये केरला में। ठीक है, अभी काफी असर देखने को मिलता है वहां पे। और 24th का आंसर क्या है देखो? डी, डी फॉर डॉक्टर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वॉलंटरी मेंबरशिप किसी पार्टी की सोचता है तो उनसे वो ये मानो कि धोखा करता है। मैं मान लो किसी पार्टी की मेंबरशिप ली है, मैंने कहता हूँ कि मैं तो भी चाहता नहीं हूँ इसकी मेंबरशिप। ही वोट्स और अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, वोट नहीं डालता। ठीक है, जहां तो अब्सटेन रहता है, जहां अगेंस्ट वोट डालता है। कोई नॉमिनेटेड मेंबर कोई पार्टी ज्वाइन करता है आफ्टर 6 मंथ, ये मैंने आपको न्यूज एक दिन न्यूज भेजी थी आपको स्क्रीनशॉट लेके, किसी ने पढ़ी हो? कहते गुरु को मानने वाले बहुत है लेकिन गुरु की मानने वाले कम है। वो बता सकता है कि मैंने किसकी न्यूज भेजी थी आपको स्क्रीनशॉट लेके? मैंने कहा था कि ये न्यूज पढ़ो, वो कहाँ की न्यूज थी? ये केस सामने आया अभी अभी, एक नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा के मेंबर ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेकर एक दिन भेजा था कि मैंने बोला था कि ये पढ़ो। क्या न्यूज थी वो? बीजेपी ज्वाइन की है। पता है? नहीं पता, चलो मैं बताता हूँ, आपने सर्च करना है इस पे।
वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी है, ठीक है, उनके एक बंदे ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, ठीक है, वो राज्यसभा का मेंबर है, नॉमिनेटेड मेंबर है। तो आफ्टर 6 मंथ उन्होंने किया, उन पे जी कार्रवाई स्टार्ट होगी। और मेंबर हु हैज बीन इलेक्टेड इंडिपेंडेंट मेंबर ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, ये चारों ऑप्शन सही है। 25th का आंसर बताएं क्या है? हाँ जी, ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। वहां पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, एक तो एलए होती है, एक एलसी होती है, जो दूसरा सदन है, ये सिर्फ 6 स्टेट में है, 2 सदन है, जो जो सेकंड चैम्बर है। उनको बनाना हो तो क्या करना चाहिए? स्टेट की एलए को एक प्रस्ताव पास करना होता है स्पेशल मेजोरिटी से, ठीक है। और फिर क्या करता है पार्लियामेंट? उसको अबॉलिश करता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश करता है। वहां की स्टेट की एलए एक रेजुलेशन प्रस्ताव करती है। 2 और 3 इज करेक्ट आंसर। चलो, ये मैंने सारा पेपर एक्सप्लेन कर दिया, तो कुछ आपको ज्ञान हुआ ये पूरा पेपर एक्सप्लेन करने से? कुछ फैक्ट आपको सीखने को मिले और नहीं? यू गॉट समथिंग? चलो, ऐसे ही हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे, और ये मेरा टारगेट रहेगा कि मैं आपको अप्रोक्सीमेटली 10,000 आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, और सारी दुनिया आपका मुकाबला नहीं कर सकेगी पॉलिटी में। ऐसी कोशिश मेरी जारी है। टाइम लग सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुअली कुछ ना सीखें। हर वक्त, हर रोज, हर टाइम, हर सेकंड हम कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। चलो, बहुत है आज के लिए, इतना ही। कोई बात नहीं है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।